मान लिए कि पशुपालन ही था। लेकिन सेकंड नंबर पे कृषि। पशुपालन में तो भाई तुम लोग जानते हो कि पशुपालन में कौन कौन सा जानवर का पशुपालन किया गया, हाथी का चक्र मतलब उन लोगों के पास नहीं था। कृषि योग्य भूमि जो है वो उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था जो जहां कृषि होता था। इससे भी रिलेटेड इकोनॉमिक से टर्म जो है वो हम लिख के भेज देंगे। हल को सीर या लांगल कहा जाता था, फाल या सीता कहा जाता था। लकड़ी का बना होता था हल। हल जो है वो उसमें 6 कभी 8 कभी 12 बैल कनेक्ट होते थे और उससे बड़ा सा खेत को जोता जाता था। पक्की फसलों को काटने के लिए हसिया का जिक्र है, तो हम ये भी लिखेंगे कि उस समय ऋग वैदिक काल में कौन कौन से जो है टूल्स इस्तेमाल किया था एग्रीकल्चर में, ये भी हम वो महत्वपूर्ण पक्ष में महत्वपूर्ण पॉइंट में लिख के देंगे तुम लोगों को। सिंचाई के लिए नहर का निर्माण, कूप और अवट, कुल्या यानी नहर, अश्मक चक्र मतलब रहट का चर्चा जो है वो ऋग्वेद में हमको मिलता है। लोग जो है वो खाद के रूप में खाद भी इस्तेमाल करते थे। यब यब ये आज से 1 साल पहले नेट में ये सवाल पूछा है कि यब का मतलब क्या होता है, जौ, चावल या और कुछ। तो आंसर होता जौ। तो इस तरीके की चीजें हैं कृषि में। पशुपालन भी हम लोग इंपॉर्टेंट देखे हैं कि कृषि पशुओं को पाल के कृषि किया जाता था, तो भाई बैल से किया जाता था, हल से किया जाता था। गाय बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अधन्य कहा गया, गाय को मारना नहीं था। अष्टकर्णी भी कहा गया है, मतलब उसका कान छिदाया जाता था इसलिए अष्टकर्णी। अश्व को देवी अश्व का एक चर्चा दिग्रा का नाम से। गाय का विनयम का चलिए कि मान लो हमने जमीन खरीदा तो जमीन का दाम है 20 गाय, पैसा नहीं 20 गाय, तो 20 गाय देना होगा। गविष्टि गाय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाय पे ही ग पे ही बहुत सारा वर्ड है। गविष्टि युद्ध में प्रणय माना जाने वाला, गविष्टि का चर्चा युद्ध के लिए किया जाता था। गोधुली जो आज भी तुम लोग याद है, शाम गोधुली का मतलब होता है। तो इस तरीके का वर्ड बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, गाय इसलिए इंपॉर्टेंट है। दासों को कार्य में लगाया जाता था, कृषि कार्य में। 10वें मंडल में लिखा गया है, वो जुआरी पाशा मत खेलो, कृषि कार्य करो, इससे पत्नी और गाय पाओगे। इरफान हबीबी स्वात अंचल के अलीग्राम में एक ऋग्वेदिक कालीन जुते हुए खेत का प्रमाण जो है अवशेष जो है हल चलाने के बाद वहां से उनको साक्ष्य मिला है इरफान हबीब को। व्यापार वाणिज्य में देखोगे तो पनी वर्ग के लोग व्यापार करते थे। ये पनी वर्ग जो है ये ऋग्वेद में तुदकोड़ी भी करते थे, जिसको इसलिए वेकनाट भी कहा गया है। ये हमेशा काफिला के रूप में चलते थे। इनका अपना सिक्का होता था, पैसा था, अदला बदली के लिए अपना प्रणाली था। ये चादर चमड़ा और कपड़ा का व्यापार करते थे। रथों और बैलगाड़ियों से ये अपना व्यापार करते थे। समुद्र का चर्चा है, समुद्री व्यापार का भी चर्चा आया है। तो राधा कुमुद मुखर्जी ऋग्वेद में समुद्र का प्रयोग किया है सागर के लिए। एक स्थान पर एक भृगु जो है वो समुद्र यात्रा करता है और वो बेचारा उसका जल यहाँ नष्ट होता है, समुद्र में वो खो जाता है। तो इंद्र से विनती, अश्वनी से विनती करता है और अश्वनी जो है उसे एक इंद्र नाव भेजकर उसको वापस बुलाते हैं। तो अश्वनी को जो है वो समुद्र का देवता भी कहा गया है। व्यापार उद्योग धंधा में देखोगे तो व्यापार जो अनुवांशिक नहीं था, किसी को जो भी मन है वो भी कर सकता था। तक्षा, कर्मा, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय, कमकार, ये सब व्यवसाय है वहां पे। रथों का बहुत इंपॉर्टेंट है, रथकार बहुत इंपॉर्टेंट है वहां। अयस यानी इसका तांबा और कांसा होता था, लोहे का अयस मतलब नहीं था। लोहा का जिक्र उन लोग नहीं करते हैं, ऋग्वेद में लोहे का प्रमाण नहीं मिलता है। चांदी का भी प्रमाण ऋग्वेद के लोगों को नहीं था। चांदी का सबसे पहला यजुर्वेद में मिलता है, रजत हिरण्य नाम से। यजुर्वेद कब लिखा गया? लेटर वेदिक में। कुलाल जो है वो मिट्टी का बर्तन था। अरित्र मतलब पतवार था। और ध्याता मतलब भट्टी जो धातु बनाने का काम होता था। तक्षक मतलब बढ़ाई कहा गया। अब ऋग्वेदिक धर्म जो है वो बहुदेववाद था। मतलब बहुत देववाद में हम लोग बहुत सारे देवी देवता का पूजा करते थे। यास के निरुद्ध में मात्र 3 देवताओं का चर्चा है। पृथ्वी, अग्नि, अंतरिक्ष में पृथ्वी में अग्नि, अंतरिक्ष में इंद्र और वायु में आकाश, ये 3 ही भगवान हैं। इन्हीं तीनों का जिक्र है ऋग्वेद में। लेकिन बाद में हम लोग देखें कि ये 3 कैटेगरी है, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और हिंदुस्तान के देवता। और इस तीनों में 11 भगवान है। और इसमें लगभग 4-4, 5-5 नाम है जो तुम लोग याद रखोगे। ऋग्वेद में मैक्सिमम पुरुष देवता है, महिलाओं का कम है, जैसे उषा, नदी का चर्चा, अरनाइनी, जंगल की देवी, ये सब 2-4 ही नाम बस। समस्त देव समूह जो है वो इंद्र, वरुण, अग्नि,
ये सबका इंपॉर्टेंट ज्यादा है। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि कौन भगवान सबसे ज्यादा पवित्र थे, कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली, इस बात का चर्चा नहीं मिलता है। तो इसी को मोनोथीज्म कहे हैं मैक्स मुलर ने, कि जिस ऋचाओं में जिस भगवान का चर्चा है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। इसी को मोनोथीज्म, हीनोथीज्म या कैथोलिसिज्म कहे हैं मैक्स मुलर। देव शब्द का मतलब है चमक या तेज। देव शब्द के लिए असुर भी शब्द का इस्तेमाल किया गया जाता था ऋग्वेद में पहले। असुर का मतलब था शक्तिशाली, लेकिन बाद में यह अनार्यों के लिए किया गया। यज्ञ का मतलब बहुत है कर्मकांड है, ये एक तरह का कर्मकांडी व्यवस्था है यज्ञ करना। यज्ञ का वेदिका मिला है बहुत जगह से, हड़प्पा से ही मिलता आया है। यजमान के घर में या जो निर्धारित जगह था वहां पे ये यज्ञ कराया था। यज्ञ में पशुओं का बलि भी दिया था, और पशु का खाना मतलब जो बलि दिया था तो वो भगवान को चढ़ाया था, और बाद में जो पुरोहित होते थे वो भी खाते थे आहुति देने के बाद। कुछ यज्ञ दैनिक हिस्सा के लिए था। यज्ञों के प्रकार आगे पढ़ेंगे उत्तर वैदिक में, स्पष्ट रूप से उत्तर वैदिक में यज्ञ का प्रचलन बढ़ा है। यज्ञ जो होता था वो कामना होता था कि भाई आर्थिक स्थिति हमको अच्छा हो, मेरे को पुत्र मिले, मेरा हेल्थ अच्छा रहे, इसलिए यज्ञ किया जाता था। 7 प्रकार के पुरोहित का चर्चा है: होत्र, अर्धव्यू, अग्निद, मैत्रिवरुण, पौत्र, निवेष्ट्री और ब्राह्मण। मंदिर और प्रतिमा का चर्चा इस समय नहीं है। ऋग्वेद में देवता और मनुष्य है जो देवतुल्य है, ऐसा चर्चा है। 10वें मंडल में पुरूरवा और उर्वशी का कहानी है, मतलब इंसान को भी कभी कभी देवता के रूप में, जैसे पुरूरवा और उर्वशी का कहानी हमने बताया था। उर्वशी एक जल की देवी है, जल की अप्सरा है, जिससे पूर्वा राजा जो है वो विनती करता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे बुद्धि और हृदय में समा जाओ। उर्वशी जो है उसको रिजेक्ट करती है कि नहीं, मैं अब यहाँ मतलब तुमसे अब हम दूर हो चुके हैं, मतलब ब्रेकअप हो चुका है, अब तुम्हारे पास मेरा बात लौटने का कोई साधन नहीं है, तुम वापस चले जाओ, हे राजन तुम वापस चले जाओ। इस तरीके से चर्चा है ऋग्वेद के 10वें मंडल। एक अस नाम का एक वर्ड है जो ऋग्वेद ईरान में प्राचीन ईरान में ये वर्ड का मतलब था मोरल वैल्यू। तो हमारे यहाँ रीत की चर्चा है। ये रीत का मतलब होता है एक तरह से मोरल वैल्यू, ठीक है। तो रीत का सिद्धांत का मतलब है कि ऐसा सिद्धांत जो प्राकृतिक देवता और मानव और यज्ञ के बारीकी से व्यवस्था से जुड़ा हुआ हो, मतलब नियंत्रण करने के लिए। ब्रह्मांडीय व्यवस्था में घोतक है, यज्ञ के द्वारा उसको नैतिकता से प्राप्त कर सकते हैं, क्या गलत है क्या सही। कुछ ऋचाओं में वरुण और मित्र है जो इस रीत का संरक्षण देवता माना गया है, नैतिकता के संरक्षण देवता माना गया है। 10वें मंडल में यम यमी का कथा है। यम एक भाई है, यमी एक बहन है। तो यमी अपने भाई यम से कहती है कि तुम मेरे साथ संभोग करो और पुत्र प्राप्त करने का सुख प्राप्त करेंगे। तो वो यमी का इस रिक्वेस्ट को यम जो है भाई, वो कहता है कि नहीं, ये रीत के खिलाफ है, अश्वनी देवता हमें कभी माफ नहीं करेंगे। इसीलिए बाद में ये यम को जो है वो सूर्य का पिता और बहुत सारा टाइटल उनको मिलता है, प्योर पर्सन का टाइटल मिलता है। अंदर है ना। अंत्येष्टि व्यवहार के लिए ऋग्वेद के काल में दाह संस्कार होते थे, दफनाने की प्रक्रिया भी था। जीवन शक्ति तथा मानव जिसका मृत्यु के बाद भी अस्तित्व नहीं मिटता है, ऐसा चर्चा था कि मतलब हम लोग का शरीर भले खत्म होता है पर आत्मा जिंदा होता है, ऐसा बात उन लोगों का लगता था। स्वर्ग नरक का कल्पना था उन लोगों के पास। उत्तर वैदिक काल में ये चीजें बढ़ गई। अब हो गया यहाँ खत्म। किसी का कोई सवाल है तो पूछो, हमारा ऋग्वेद पूरा कंप्लीट है लगभग। मिलेंगे फिर कल। किसी का कोई सवाल है तो पूछो जल्दी।